अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 14 जुलाई 2025 से आज हीरा गोल्ड के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस की हियरिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़ की जीत हुई है। आज कोर्ट की हियरिंग जो है कुछ 5-6 मिनट के लिए हियरिंग हुई है और अफसोस है कि मैं वो रिकॉर्डिंग जो है लाइव नहीं चला पाया। प्लानिंग तो थी कि लाइव चलाएं, लेकिन पावर की शॉर्टेज की वजह से पावर नहीं था, तो मैं जो है पावर का बैकअप ना होने की वजह से आज आप लोगों को लाइव नहीं दिखा पाया। लेकिन मोबाइल के ज़रिए मैंने सारी अपडेट्स जो है देख लिया है और उसके पॉइंट्स भी मेरे पास हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अपडेट देने के बाद पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कुछ सबूत के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है पहुँचाना ज़रूरी है। तो आज के हियरिंग में जो है ईडी जो है, जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई, ईडी ने जो है जज साहब को बताया कि 25 करोड़ नौहरा शेख नहीं जमा करी है। और जो है उसने ईडी ने ये भी कहा, ईडी के लॉयर जो है वेंकटेश जी, उन्होंने कहा कि क्योंकि नौहरा शेख ने जो है कोर्ट में जो है 25 करोड़ रुपए जमा करने में या ईडी को जमा करने में सफल नहीं हुई है, तो एज पर पीएमएलए एक्ट जो है वो एक्शन लेने के लिए उनको इजाज़त दिया जाए। हालांकि वहाँ पे जज ने पूछा अभी तक तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछली बार ही हमने बता दिया था। फिर जो है वहाँ पे वो तफसीली रिपोर्ट बाद में देंगे, फ़िलहाल आपको शॉर्टकट में अपडेट दे दूंगा। तो ईडी को फुली जो है जज साहब ने कह दिया कि आप पीएमएलए एक्ट के तहत जो भी एक्शन लेना है लीजिए, इंक्लूडिंग उसको अरेस्ट करने का। यानी कि नौहरा शेख जो है किसी भी वक्त जो है ईडी से अरेस्ट होगी। अब जो है एक चीज़ है कि नौहरा शेख को जो है बेल मिली थी और वो जेल से बाहर आई, लेकिन क्या एक 4-5 दिनों के लिए जेल से बाहर, 9 तारीख को उसको बेल मिली, उसी दिन वो बाहर आ गई बोल के अपडेट है। और फ़ायदा क्या है, जेल से रिहा हुई 9 तारीख को और 14 तारीख को जेल के अंदर जाएगी ईडी के कस्टडी में। अभी तो लंबे के लिए जाएगी इतना आसानी से वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये खेल जो है नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है ईडी को ये भी कहा गया है कि सख्ती से जज साहब ने कहा है कि आप सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी नौहरा शेख के या हीरा गोल्ड के प्रॉपर्टी से, तमाम चीज़ों को बेच कर रिकवरी कर दे, ताकि जो है SFIO, EOW या CCS जो भी गए हैं उन इन्वेस्टरों को, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको हक हलाल का पैसा उनका वापस किया जाए। ठीक है, ये भी है। उसके अलावा जो है एक पिटीशन डाली गई थी एक दूसरे लॉयर ने जो है 2 प्रॉपर्टी के बारे में, और कहा कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। तो जज साहब ने जो है उनकी बात सुनने से मना कर दिया और बोला कि ईडी को कांटेक्ट करो, ईडी उसके बारे में देख लेगी। और ईडी को ये भी डायरेक्शंस दिया गया है कि ये 8 हफ्ते के बाद जो है सारी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए करके जज साहब ने ऑर्डर दिया है। अब ये थी आज की हियरिंग की अपडेट। जो मोटा मोटा ये है कि नौहरा शेख को अभी ईडी को अरेस्ट करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट पहले वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल चुकी थी, लेकिन ईडी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नौहरा शेख कोई ना कोई बहाना बनाएगी, पैसे 25 करोड़ का बहाना, नहीं भर पाई, ये कहानी वो कहानी बनाएगी बोल के ईडी जो है जानबूझ के उसको अरेस्ट ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर लेने के लिए रुकी हुई थी। बहुत अच्छा काम किया, शातिर दिमाग यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ईडी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, बात यह है कि ईडी इतना अच्छा काम कर रही है कि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद हैदराबाद में इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हलाल का पैसा तमाम लोगों को ज़रूर मिलेगा। और जो लोग जो है अभी तक क्लेम नहीं किए हैं या कंप्लेंट नहीं किए हैं, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ है 9823658527 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल से कहीं से भी हो, या NRIs हो या दूसरे कंट्रीज़ में हो, आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्लेम अपना पैसा जो है रिफंड चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, लॉयर का फ़ीस होगा, हमारा मेंबरशिप होगा चैनल का, तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बताई जाएंगी। खैर, अभी मेजर अपडेट है, पूरा अपडेट देखने ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ज़रूर देखिए। ये देखिए, ये नौहरा शेख की एप्लीकेशन थी, जो बिल्कुल भी आज सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कहानी सुना ही नहीं जज साहब ने। ये जो भी है, ये जो इतनी मेहनत से ये जो एप्लीकेशन बना के जो सबमिट करी थी सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख के वकील ने, वो उसका जो है मतलब कोई मायने नहीं रखा। ये देखो नौहरा शेख क्या करती है, एज पर द डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट, ये
उसको आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी नौहरा शेख को, एक बायर है बेलापुर नवी मुंबई में, वही वो टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में जो 3 शॉप के लिए परमिशन दी थी बेचने करके जो है ईडी में पैसा जमा करने के लिए। तो उसी के सिलसिले में नौहरा शेख ने एक नया नाटक करने की कोशिश की, टाइम खींचने की, कोर्ट का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको पूरा जो है डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख सकता है। सिब्बल पॉइंटेड आउट, ये कहानी जो है सीरियल नंबर 89456 जो है, ग्राउंड फ्लोर में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को बेचने की इजाज़त मिली थी इसको, लेकिन हालांकि वो पैसा जो है ईडी में जमा करना था। तो नौहरा शेख ने वहाँ पे बताया कि भवाना व्हील्स LLP करके कंपनी है जो 22 करोड़ रुपए जो है जमा करने वाली है, 5 करोड़ 50 lakhs पर शॉप करके। द वेंडर हैज़ अंडरटेकन टू ऑब्टेन ए कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ द शॉप सेट शॉप्स इन द नेम ऑफ द बायर। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब 22 करोड़ जमा में खरीदने के लिए तैयार है। कौन? ये मौला शरीफ की जैसी कहानी है, ये याद रख लीजिएगा। भवाना व्हील्स LLP करके कंपनी है जिसको नौहरा शेख ने बताया, कोर्ट को बताने की कोशिश की इस एफिडेविट के ज़रिए कि बायर है और 1 करोड़ की डीडी 25 लाख के 4 डीडीज जो है जमा करने के लिए बताती है, और बाकी के पैसे जो है लोन एप्लीकेशन थ्रू डिमांड ड्राफ्ट द बायर हैज़ अप्लाइड फॉर ए लोन टू रिपे रिमेनिंग 21 करोड़। जो 21 करोड़ मतलब 1 करोड़ अभी कोर्ट में देने की जो है एक टाइम खींचने वाली बात है। 1 करोड़ वो बाकी का, वो लास्ट टाइम जो हुआ था 640 करोड़ में मौला शरीफ का कहानी था, उस टाइम पे वो बायर आ रहा है, डीडी रेडी है, जो कहानी बताई सेम टू सेम कहानी यहाँ पे फिर से वो बता रही है। और 1 करोड़ की डीडी बता के बाकी के 21 करोड़ जो है बाद में लोन मिलेगा, लोन आते पैसा जो है जमा कर देगी बोल के वो नया एक टाइम खींचने वाला काम करी लो, जो नाकामयाब रहा कोर्ट में। सबूत के तौर पे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कहानी है। देखिए भवाना व्हील्स, तो जैसे मौला शरीफ ने पिछली बार एक लेटर लगा के दिया था, वैसे एक लेटर जो है यहाँ पे भवाना व्हील्स LLP के जरिए से एक राजेश महेश भाई शाह करके कोई है, उन्होंने वहाँ पे एक कहानी बताई है। यहाँ पे देख सकते हैं वकालतनामा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कहानी है यहाँ पे। ये बताने की कोशिश की है नौहरा शेख ने, और भवाना व्हील्स LLP का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये वो टोटल नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस, ये पूरे उसके बाद एक कुछ प्लॉट है, प्लॉट नंबर 10 सेक्टर 1 जो नवी मुंबई में है, फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट टर्बाइन MIDC कुछ मुंबई की प्रॉपर्टी, सर्वे नंबर 60 कोलाखे विलेज भारत बेंज सेल्स एंड सर्विस, शॉप नंबर 3 प्लॉट नंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कुछ है यहाँ पे प्लेसेस जो उनके बिजनेस प्लेसेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो है कोर्ट को बताने की कोशिश की है। और 1 करोड़ की डीडी 25 करोड़ जमा करने को कह रहे, तो 1 करोड़ की डीडी बता के बाकी का 21 करोड़ जो है वो बायर जो है लोन लेके देगा, ये कहानी बता के फिर टाइम खींचने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। ईडी को कहा गया कि इमीडिएटली इंटेंट टू परचेज करके एक लेटर भी दिया है वी टाइम स्क्वायर का, और भावना व्हील्स LLP करके कंपनी, और लोकेटेड ग्राउंड फ्लोर कारपेट एरिया, ये फलाना डिमकाना जो भी है। और यहाँ पे 1 करोड़ और 25 लाख के 4 डीडियाँ बताई हैं, और बैलेंस बाई अवेलिंग लोन विल फर्निश डिसबर्समेंट डिटेल्स टू वेंडर अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहानी सुनी ही नहीं, सुनने से पहले ही जो है 45 to 60 डेज मतलब फिर से 2 महीने का टाइम खींच के नौहरा शेख जो है कोर्ट का वक्त ज़ाया करने वाली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने इसके बारे में कोई भी जो है चीज़ें जो है, आप ये देख सकते हैं, कोई भी चीज़ें जो है ये नहीं कर सकती। ठीक है, अब फ़िलहाल बस इतना ही है। बस देखिए अभी और जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल जो है नौहरा शेख की भरपूर कोशिश के बावजूद इस बार जो है पुराना मौला शरीफ वाला खेल यहाँ पे नहीं सक्सेस हुआ, और आवाम की जीत हुई है। नौहरा शेख अभी ईडी के कब्ज़े में, ईडी के हाथों में अरेस्ट किसी भी वक्त हो सकती है। परमिशन मिली है, अरेस्ट अभी अपडेट नहीं है। अरेस्ट जैसे ही होगी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तफसीली रिपोर्ट के लिए आज रात को या तो कल इंशाल्लाह हम पूरी
डिटेल्ड रिपोर्ट जो है कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ज़रूर देंगे। फिलहाल बस इतना ही है, आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। और जो भी लोग जो है क्लेम नहीं किए हैं, कंप्लेंट नहीं किए हैं, अगर वो कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम ऑल इंडिया लेवल पे एनआरआईस या कोई भी कंट्री से हो, आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर में, तो आपको सहायता की जाएगी। पेड सर्विस होगी। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।